आप देख रहे हैं फियर 99। फियर 99 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, कहीं आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है इंस्पायरिंग स्टोरीज़ 137, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा फ़ोन पानी में गिरकर बिगड़ गया और मुझे गांव का लंबा सफ़र तय करना था। आजकल के ज़माने में तो टाइम पर खाना पीना ना हो तो चलेगा, फ़ोन का होना बहुत ज़रूरी है। स्टेशन जाते समय रास्ते से एक सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन खरीद कर स्टेशन पहुंच गया। मनोज डे सर के रिसेप्शन के लिए बेलगाम से धनबाद 7 तारीख को रेलगाड़ी में जब मैं सवार हुआ, रिसेप्शन और सफ़र को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड था। साथ ही मेरी सीट साइड लोअर थी, वो भी गेट के पास वाली। वैसे तो गर्मियों का मौसम चल रहा था, लेकिन सीट दरवाजे के करीब होने के कारण हवा गर्म को कम होने का एहसास दे रही थी। फिर जब कुछ वक्त बीता तो ट्रेन में भीड़ होने लगी। फिर किसी तरह तपती दोपहर के साथ शाम हुई और सूरज के ढलते ही रात भी हुई, मगर अभी भी बोगी में काफ़ी लोग थे। बोगी के गेट और टॉयलेट के पास बहुत से लोग जैसे तैसे बैठे हुए थे और सफ़र की थकान मेरी आँखों तक पहुँचने लगी थी। भारी होती मेरी पलकें अब गहरी नींद में डूबना चाहती थी, लिहाजा मैं उसी वक्त सो गया। फिर देर रात मेरी नींद अचानक ही खुल गई। फिर जब मैं खिड़की से बाहर देखने लगा तो ट्रेन गहरे जंगलों से होते हुए गुजर रही थी। मैं खिड़की से बाहर देखने में इतना खो गया कि मुझे वहीं पर फिर से नींद लग गई। अचानक ही मेरे चेहरे पर पानी के छींटे पड़े। तभी मेरी नींद एक भयानक झटके के साथ खुल गई। मैं अब जैसे तैसे बैठा रहा, मगर बोगी के सारे यात्री घोड़े बेचकर सो रहे थे। लिहाजा मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ा रहा ताकि ज़ोर से आती हवाओं का मज़ा ले सकूं। लेकिन वही मैं अपने कानों में ईयरफोन लगाए अपने फ़ोन पर गूगल मैप देखने लगा था ताकि और कितना सफ़र बाकी है कि अचानक ही मुझे बहुत ज़ोर का शोर सुनाई दिया। मैं तुरंत ही अपने कानों से ईयरफोन निकाला और बोगी में देखने लगा, मगर बोगी में तो सब सो ही रहे थे। लिहाजा एक आदमी मोबाइल चलाते हुए जाग रहा था। मैं वापस से अपने कानों में ईयरफोन लगाए मोबाइल देखने लगा। तभी फिर से मुझे किसी के चीखने चिल्लाने की और भयानक आवाज़ में हंसी सुनाई देने लगी, मगर इस बार मैंने बिना ईयरफोन निकाले ही बोगी में आस-पास देखने लगा। मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था जैसा कि मुझे सुनाई दे रहा था। मैंने तुरंत ही अपने कानों से ईयरफोन निकाला और ईयरफोन निकालते ही वो शोर फिर से बंद हो गया। तभी मुझे लगा कि मेरा फ़ोन कहीं ख़राब तो नहीं हो गया। ये सोचकर मैं अपने फ़ोन को चेक करने लगा, मगर मुझे इसमें कुछ खराबी नज़र नहीं आई। तभी मुझे लगा कि क्यों न इस आदमी से पूछ लूं जो मोबाइल लेकर बैठा हुआ है। मैंने उस आदमी को आवाज़ लगाते हुए पूछा, अरे भाई साहब, आपने भी वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी क्या?" मगर मेरे 3 से 4 बार पूछने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं कहा। तो मैं फिर से ईयरफोन लगाए खड़ा रहा, मगर इस बार मुझे चीखने चिल्लाने की नहीं बल्कि चेतावनी सुनाई देने लगी, जो कि इस तरह की थी, "तुम मनोज डे सर के रिसेप्शन तक पहुंच नहीं पाओगे, तुम मरोगे, तुम मरोगे।" इतना सुनना था, मेरी सांस चलना ही बंद हो रही थी। मैं अपने फ़ोन के साथ ईयरफोन भी निकाल कर ट्रेन से नीचे फेंक दिया और जब मैं अपनी बर्थ की ओर बढ़ा तो पाया कि वो फ़ोन जो मैंने ट्रेन से नीचे फेंक दिया था वो वापस से बर्थ सीट पर मौजूद था। मैं उसे उठाने से भी कतराने लगा। कहीं न कहीं मेरे अंदर डर का एक नया जन्म हुआ। कँपकँपाता हुआ मैं दूसरी बोगी की ओर दौड़ने लगा। तभी मुझे एक फ़कीर बाबा का झुंड मिला। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई।
फिर उन्होंने मुझे देखते ही एक गिलास पानी दम करके मुझे पीने के लिए कहा और एक आयत भी उन्होंने मुझे पढ़ने को कहा, जिसकी वजह से भूत पिशाच जैसी नापाक शक्तियाँ दूर रहे। मैं पानी पीने के साथ ही आयत भी पढ़ने लगा और धनबाद पहुंचने तक आयत पढ़ना चालू ही रखा और बिना किसी परेशानी के आगे का सफ़र बीत गया। ठीक सुबह 8 बजे के आसपास धनबाद पहुंच गया और अच्छे से रिसेप्शन अटेंड किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपका दोस्त आपके लिए ऐसे ही कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।